ठंड से कराहती वो रात। नमिता काफी देर से अपनी बेटी डॉक्टर अनुभा का इंतजार कर रही थी। बाहर मौसम बहुत खराब था। पूस की ठंडी रात, हाड़ कपाने वाली ठंड। आज शायद अस्पताल में कोई इमरजेंसी केस होगा, इसलिए ना फोन उठा रही थी और ना ही कोई फोन आ रहा था। नमिता अपने बीते अतीत में पहुंच गई। वह अपने माँ बाप की चौथी संतान थी। दो बड़ी बहन, एक भाई उससे बड़े थे। एक मध्यम आर्थिक स्थिति वाला परिवार, कमाने वाला एक और उन पर चार व्यक्ति निर्भर। नमिता के पिता सुखवीर जी एक दुकान पर अकाउंटेंट थे। बस जिंदगी की गाड़ी खींच रही थी। दोनों बहनों की शादी के कर्ज में डूबे सुखवीर जी टूट चुके थे। नमिता पढ़ने में होशियार थी। भाई ना तो पढ़ने में रुचि रखता था और ना ही कोई कार्य करता था। नमिता ने सोच लिया था कि वह शादी नहीं करेगी। ट्यूशन करके वह अपनी पढ़ाई कर रही थी। एमए करने के बाद वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और उसकी मेहनत रंग लाई। इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद पर उसकी नियुक्ति हो गई। वह बहुत खुश थी। अपने माँ बाप को इस बुढ़ापे में आराम दे सकेगी। भाई तो पता न कहाँ लापता हो गया था। एक रात ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी। आज स्कूल में वार्षिक अधिवेशन था। लौटने में कुछ देर हो गई थी। वह अपने साथ के दो शिक्षकों के साथ लौट रही थी। उसने सड़क किनारे अंधेरे में किसी के कराहने की आवाज सुनी। वह और उसके दोनों मित्र ने टॉर्च जलाकर देखा। एक औरत ठंड में नन्ही सी बच्ची को बाहों में छुपाकर कराह रही थी। नमिता ने तुरंत बच्ची को लिया, शॉल में लपेट लिया और दोनों मित्र उस महिला को हिलाकर पूछ रहे थे, पर उसकी कराह शांत हो गई थी। शायद वह अनंत यात्रा पर जा चुकी थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने उस स्त्री और बच्ची को अपनी कस्टडी में ले लिया। नमिता घर आ गई, पर बार बार मन उस बच्ची के पास पहुंच जाता। सुबह होते ही वह थाने गई। वहां देखा बच्ची एक महिला पुलिस के पास थी। बहुत ही सुंदर, बिल्कुल गुड़िया की तरह। उसने पुलिस अधिकारी से उसे गोद लेने की इच्छा जाहिर की। सब शर्तें पूरी करने के बाद वह उस गुड़िया को घर ले आई। माँ बाप भी बहुत खुश हुए, क्योंकि नमिता शादी के लिए मना कर चुकी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी के लिए जिंदगी जीने के लिए एक खिलौना मिल गया। नमिता ने उसका नाम अनुभा रखा। अनुभा के आते ही नमिता के दूसरे स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट पर नियुक्ति हो गई। माँ बाप भी इस संसार से विदा हो चुके थे। आज अनुभा शहर की नामी रोग विशेषज्ञ थी। नमिता को लगा शायद बाहर कोई गाड़ी आकर रुकी है। वह बाहर की ओर बढ़ी। देखा अनुभा और हॉस्पिटल के दो कर्मचारी आ रहे हैं। पास आने पर देखा एक नर्स है, जिसके हाथ में कंबल में अच्छी तरह लिपटा कोई बच्चा है। अनुभा भीतर आई, बोली, माँ आप बहुत परेशान हो गई, बार बार फोन कर रही थी। मैं सिजेरियन में व्यस्त थी, माँ को नहीं बचा पाई, क्योंकि जिस्म के बाजार में उस गर्भवती स्त्री का क्या मूल्य था। पता नहीं कैसे अस्पताल तक आ गई थी। हाँ, बच्ची को बचा लिया, पर कल पुलिस रिपोर्ट जरूरी है, क्योंकि कल कोई उस जिस्म फरोशी वाले बाजार में आकर इस पर अपना अधिकार ना दिखाए। आज से ये डॉक्टर अनुभा की बेटी है और नमिता जी इसकी संरक्षक और बड़ी माँ है। नमिता को उस बच्ची में अनुभा की ही परछाई दिख रही थी। नमिता को अपनी बेटी अनुभा पर बहुत प्यार आ रहा था और याद आ रही थी पूस की ठंड से कराहती वो रात, जैसी आज है। कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप कहाँ से ये चैनल देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम भी प्लीज़ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।